हरिओम आप सभी को। मैं आज आपको हरिशनि एकादशी की कथा सुनाती हूँ। हरिशनि एकादशी का महत्व कुछ अलग है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इसे हरिशनि एकादशी कहते हैं। पुराणों में कहा गया है इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर पताल में रहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वे अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों के शयन के दौरान शिव जी इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। अब इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तब श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, ये कलयुगी जीवन के उद्धार हेतु तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में से श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु आषाढ़ मास की एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी है, जिसका नाम पद्मा एकादशी है। इसकी एक वर्णित कथा है जो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद, तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग में राजा मानधाता नाम का एक राजा रहता था, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वे प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करता था। उसकी प्रजा हमेशा धन्य धान से भरपूर और सुखी रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी। अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करिए महाराज, जिससे प्रजा का सारा कष्ट दूर हो। तब राजा मानधाता ने कहा, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप सभी लोग दुखी हैं। मैं सबके दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन चले गए। वे अनेकों ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। तब ऋषि ने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा बोले, भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा बड़ी परेशान और दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इस संदेह का निवारण चाहता हूँ। कृपा करके इस संदेह का निवारण कीजिए। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। ये युग में धर्म ही सबसे अधिक उन्नति देने वाला है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने की कोई और तप करने का अधिकार है। आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसी कारण से ये सब हो रहा है, तभी वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। राजा ने कहा, यह मेरे लिए अधर्म है। मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मार सकता। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुखी होगी। तब मुनि के वचन मानकर राजा ने उसी प्रकार पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और सारे सुख उसको प्राप्त हुए, प्रजा को सुख प्राप्त हुए। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा कहने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिओम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।